चढ़ता है उतरता है, लेकिन लगातार आप चलते रहते हैं तो मंजिलें आपको मिलती रहती हैं। एक शख्स जो बहुत कम उम्र में त्रिपुरा जैसे राज्य में, जहां वामपंथी सरकार 20 वर्षों से थी, उस गढ़ को गिराया गया और वहां की कमान उस नौजवान के हाथ में दी गई। 4 वर्षों तक आप वहां के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आप राज्यसभा सांसद हुए और हरियाणा जैसे राज्य का प्रभार दिया गया। हरियाणा का जिक्र जब भी आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले 7 वर्षों तक हरियाणा के प्रभारी थे। तो हरियाणा का रिश्ता जो है वो बीजेपी की राजनीति से बहुत करीब से चलता है। आप हरियाणा की जिम्मेदारी के साथ हैं। विप्लव कुमार देव, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू, नमस्कार। चूंकि 2024 है, एक राज्य आपके पास है और पार्टी आप में बेहिसाब संभावनाएं देखती है। आप लगातार काम करते रहते हैं। कई बार हमने देखा कि पन्ना प्रमुख की बैठक से लेकर के और पार्टी की छोटी छोटी बैठकों तक में आप शरीक रहते हैं। पहले उस जिम्मेदारी से जो आपके पास है, हरियाणा और 2024, क्या तैयारी आपकी पार्टी की? कितनी बड़ी चुनौती हरियाणा में आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से पहले दिन से ही काम करती है। जब से इलेक्शन जीतता है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। बाकी सब पार्टी के लिए जब इलेक्शन आती है तब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वो सब काम शुरू होता है। बीजेपी में ऐसा नया कुछ मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। और 2024 की बात है, आप पीछे जाके फ्लैशबैक में देखेंगे 2014, 2019 सभी समय नाम इस बार बदल दिया है, नया नामीकरण किया है, चीज वही है जी। हर बार इलेक्शन जब आता है तो इनका एक ही इशू होता है, मोदी को हटाना है, बाकी कोई इशू नहीं होता है। और हर बार पराजित होती है जनता। 2014 में जितना वोट देके मोदी जी को जिताया था, जितने लोकसभा सीट दी थी, 19 में 300 पार कर दिया। 24 में ये ट्रेंड चलते रहे तो इसके आगे जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता के ऊपर मेरा विश्वास है, संगठन के ऊपर मेरा प्रभाव है। ये दोनों मिला के भारतीय जनता पार्टी की 2024 की जो राह है वो सही दिशा में जा रहा है। ये पिछले 2 इलेक्शन प्रमाणित करती है। जो आपका ओपोनेंट है, जब सरकार बनती है तब तो यूपीए हो जाता है, लेकिन जब चुनाव चलने लगते हैं तो वो अपने अपने रास्ते चलते हैं। इस बार लेकिन ये मोर्चा उम्मीद कर रहा है कि बीजेपी के साथ कम से कम 365 सीटों पर 1 to 1 की लड़ाई लड़े। हालांकि अभी कोई तस्वीर साफ आपके सामने है नहीं, लेकिन अगर वैसी स्थिति आती है तो बीजेपी के सामने रास्ता क्या, कितनी मजबूत तैयारी है आपकी? देखिए, बीजेपी का स्वभाव चुनौती को स्वीकार करना। बीजेपी 2 सीट से लड़ाई करता है। जब अटल जी इलेक्शन हार जाते तब भी हम वही खड़ा रहते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी ऐसा एक व्यक्तित्व है, चुनौती से लड़के आने वाला लीडरशिप है। इसलिए चुनौती तो नरेंद्र भाई मोदी के लिए एक, मैं कहता हूं अपने तरीके से वो उसको स्वागत करते हैं जी। तो उसके साथ साथ हम लोग भी जोड़ जाते हैं, तो जोड़ने से और भी मजबूती आती है। तो इसलिए चुनौती का सामना करना ये बीजेपी का स्वभाव है। हम लंबे समय अपोजिशन में बैठे रहे, हमको किसी ने नहीं बोला जो हम अकेले सत्ता में आ सकते हैं। ज्योतिष ने भी नहीं बोला था, किंतु 2014 में हो गया है। इसलिए बीजेपी को चुनौती, बीजेपी के सामने कुछ आए वो हम लोग स्वागत करते हैं। और डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। इस तरीके से हमको हर स्टेट में, हर इलेक्शन में अपोजिशन हमारे साथ लड़ाई करे। इससे डेमोक्रेसी में हेल्दी जो कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन में जो चुने हुए व्यक्ति उस सही दिशा में काम करता है, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी के साथ उसके ओपोनेंट्स हैं वो भी मानते हैं कि एक खूबी ये है कि वो जो कुछ भी करती है उसका एक नैरेटिव तैयार करती है और लोगों के बीच में अपने हक में राय तैयार करवाने में कामयाब रहती है।
जैसे चांद पर अभी चंद्रयान उतरा है। और ये पूरी जो कामयाबी है वैज्ञानिकों की, उसमें बीजेपी ने कहा कि है तो वैज्ञानिकों का, इसरो का, लेकिन उसके पीछे जो प्रेरणा है वो प्रधानमंत्री की है। आपको लगता है कि चंद्रयान भी 2024 के लिए बीजेपी का एक बड़ा हथियार है? देखिए, वो तो हमारा चाँद मामा तो है ही है, हमारे साथ तो जन्म से शुरुआत करता है। छोटे में गांव में जन्म लिया तो छोटे समय जब नींद नहीं आता था, बाहर ही सोते थे, बिस्तर तो होते नहीं थी, तो वहाँ से दिखाते वो चाँद मामा बुला रहे हैं। तो आज वो चाँद मामा के पास हमारे सैटेलाइट पहुँच जाए, वो भी साउथ जोन में पहुँच गया, पूरे दुनिया के किसी देश ने अब तक नहीं पहुँचा पाया। और साथ साथ में कुछ प्रतिक्रिया देख रहा था, जो बोले ये सैटेलाइट जो गई है ये तो साइंटिस्ट का है, इनमें मोदी जी ने क्या किया? इसमें मोदी का नाम नहीं लेना चाहिए। एक दिल्ली का महान व्यक्ति है, एक कलकत्ता का महान लेडी नेतृत्व है, किंतु कहते समय भूल जाती है वो, यहाँ मोदी जी का नाम नहीं ले सकते। ये तो भाई साइंटिस्ट ने किया, मैं भी मानता हूँ इसरो के साइंटिस्ट ने किया, किंतु काल किसके समय है? मोदी जी के समय है। इसको बोलने ये नहीं बोल सकते। किंतु राकेश शर्मा ने वहां गया, इंदिरा जी ने पूछा वहां से चांद से भारत कैसा दिखता है, हिंदुस्तान हमारा, वो बोल रहा है इंदिरा का नाम। अभी मोदी का नाम नहीं ले सकता है, क्योंकि मोदी का नाम लेने से इनका सत्ता चली जाती है। तो इस तरीके से जो राजनीति करता है, बोलना तो उनका